इस वीडियो के पहले हमने देखा 8वीं कक्षा के प्रश्नावली 14.1 का दूसरा का पहला और दूसरा सवाल हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग देखेंगे इसका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल जो है दूसरा का, वो देखिए आकृति किस प्रकार का दिया गया है। तीसरा सवाल में आकृति है, एक वृत्त के आकार का आकृति दिया गया है और इसमें व्यास दे करके और इसके अंदर एक ऐसी आकृति बनी हुई है। सब लोग देख पा रहे हैं? इसको और बड़ा कर देते हैं ताकि आसानी से आपको दिख जाए। एक बड़ा सा वृत्त है, इसके बीच में एक व्यास बना हुआ है और यहां से एक और आकृति इस तरह का बना हुआ है। इतना क्लियर है सबको? छायांकित भाग कौन सा है उसको देखिएगा। ये आपका छायांकित भाग दिया गया है और इसी का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ये जो आप देख रहे हैं यही छायांकित भाग है। क्लियर है? ये जो छायांकित भाग है इसी का हमको क्या करना होगा? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा इसमें आप समझिए, ये क्या है? एक वृत्त के आकार का है और इसमें त्रिज्या दिया गया, इस बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या दिया गया यहां से यहां तक। कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। बात नहीं करेंगे, ध्यान से समझिए। और यहाँ भी यहां से यहां तक कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर दिया गया है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे ये अंदर वाला जो अर्धवृत्त हम लोग देख रहे हैं, उस छोटे अर्धवृत्त का ये 7 सेंटीमीटर क्या है? क्योंकि परिधि से लेकर के परिधि तक खींची गई लंबाई है और यहाँ भी जो ये छोटा वाला अर्धवृत्त है उसका भी ये 7 मीटर या फिर से क्या है? व्यास है। लेकिन यही 7 सेंटीमीटर इस बड़े वाले वृत्त के लिए क्या है? त्रिज्या है। क्लियर? अब इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, इसके बाद फिर आगे समझते चलेंगे। लिखेंगे बड़े वृत्ताकार भाग के लिए, बड़े वृत्ताकार भाग के लिए क्या क्या दिया गया है? तो यहाँ पे आपको बड़ा वृत्त के लिए आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या करके लिख लीजिए। त्रिज्या आर बराबर कितना दे दिया है? 7 सेंटीमीटर। देखिए है ना 7 सेंटीमीटर। इसके बाद फिर हम लोग को क्या चाहिए? छोटे वृत्ताकार भाग के लिए, छोटे वृत्ताकार भाग के लिए क्या दिया गया है उसको समझिएगा। छोटा वाला जो है इसको इस प्रकार से हम बना सकते थे तो एक वृत्त बन जाएगा। तो ये जो छोटा अर्धवृत्त है उसके लिए ये जो 7 सेंटीमीटर वो क्या है? तो व्यास बराबर कितना हो गया? व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं, तो 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या, त्रिज्या को क्या बोलते हैं? आर। और इसको हम लोग व्यास का आधा कहते हैं, यानी व्यास में 2 से भाग कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। इतना क्लियर है? अगर इतना समझ में आया हो तो थोड़ा सा और समझिएगा। ये जो आप भाग देख रहे हैं ये वाला जो है उसको यहां से उठा करके और इसमें रख दिया जाए और इसको यहां से उठा करके यहां रख दिया जाए तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा, समझिएगा कि ये टोटल के टोटल जो बड़ा वाला अर्धवृत्त हो जाएगा वो छायांकित हो जाएगा। फिर से देखिए, इसका भी जो ये अर्धवृत्त है उसका व्यास कितना है? 7 सेंटीमीटर और इसका भी व्यास कितना है? इसको काट करके यहाँ लगा दें और इस व्हाइट मतलब इस खाली जगह को काट करके यहाँ लगा दें तो सभी छायांकित भाग यहाँ तक पहुंच जाएगा क्या? अगर इसको यहाँ से उठा करके यहाँ रख देते हैं तो देखिएगा कैसा बनेगा। ये आपका अगला वृत्त हुआ, यहाँ से यहाँ तक व्यास हो गया और इसको समझिएगा इस प्रकार से, ठीक है? अभी थोड़ा सा गौर करेंगे। अभी हम सिर्फ बाहर वाले को छायांकित कर रहे हैं, ये वाला, ये और ये खाली है। क्लियर? ये खाली था और ये छायांकित था, रीति सेम है तो इसको उठा करके यहाँ पे रख दे रहे हैं, रख दिए और इसको ये वाला को उठाकर यहाँ रख दिए। तो जब इसको यहाँ उठा कर रखिएगा तो ये पूरा खाली हो गया और ये छायांकित हो गया, हो गया ना? अब अगर ये छायांकित है तो सिर्फ हमको इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े वृत्ताकार भाग का क्या निकालना पड़ेगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिएगा, अपने आप इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए अर्धवृत्त, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़े
अर्धवृत्त का क्षेत्र। तो देखिए बड़े अर्धवृत्त है ना, तो बड़ा अर्धवृत्त हो या छोटा अर्धवृत्त हो, सबका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटा 2। तो पाई आर स्क्वायर ये किसका सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का। और हमको अर्धवृत्त का चाहिए तो 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। अब हम लोग इधर आते हैं, अब इसका वैल्यू रखिए, यानी पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। आर का वैल्यू क्या होता है, आर का वैल्यू बताएंगे। अभी वहां देखिए बड़ा वाला का त्रिज्या कितना दिया गया था 7, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 7। और आर 2 ठो है यानी स्क्वायर है, तो 2 ठो 7 लिखना पड़ेगा, 7 लिखना पड़ेगा। क्लियर है। इसके बाद बट्टा में क्या लगाना है 2। क्लियर है। अब इसको हल कीजिए, 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 11 बार में 22 कटेगा, 11 सते कितना 77। यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो सेंटीमीटर और क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर के रूप में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है। यदि आंसर होगा तो आप इसको उतार लें और बार बार वीडियो को घुमा घुमा करके देखें ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न यानी चौथे नंबर प्रश्न को, कि चौथा नंबर प्रश्न में हमसे क्या बोला गया है। तो ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर प्रश्न में एक आकृति दिया गया है। देखिए इस प्रकार का एक वर्गाकार आकृति है, जिसका भुजा दिया गया है 7 सेंटीमीटर और इसमें 2 अर्धवृत्त हैं। एक अर्धवृत्त इस प्रकार का बना हुआ है और एक अर्धवृत्त नीचे की ओर इस प्रकार का बना हुआ है। क्लियर है। 2 अर्धवृत्त बने हुए हैं और दोनों अर्धवृत्त छायांकित हैं और इसी छायांकित अर्धवृत्त का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इस छायांकित अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए उसको समझिएगा। छायांकित भाग का मान ज्ञात करने के लिए, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए छायांकित है कौन सा, ये भी अर्धवृत्त छायांकित है और ये भी अर्धवृत्त छायांकित है, और सबका जो यहाँ से यहाँ तक का व्यास है ये अर्धवृत्त है, तो इसका ये व्यास होगा। ये जो व्यास है वो कितना सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें अर्धवृत्त के लिए बात करते हैं, लिखेंगे अर्धवृत्त के लिए क्या क्या दिया गया है पहले उसको लिखेंगे। अर्धवृत्ताकार भाग के लिए अर्धवृत्ताकार ये क्या क्या दे दिया है, व्यास दे दिया है आपका। देखिए व्यास यानी डी कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो बताइए त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास का आधा होता है ना, तो त्रिज्या यानी आर बराबर d/2 यानी 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अगर इतना दिक्कत नहीं है तो आप थोड़ा गौर करेंगे, ये भी अर्धवृत्त और ये भी अर्धवृत्त और दोनों का व्यास बराबर है कि नहीं, तो त्रिज्या भी बराबर होगा। तो 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, या फिर हाँ अर्धवृत्त का लिखिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लोग क्या पढ़े हैं, ध्रुव है ना अर्धवृत्त, तो कितना से गुना करेंगे 2 से। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का, और अर्धवृत्त है तो 2 से भाग, और 2 है तो ये 2 है इसलिए 2 से गुना किए हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या पाई आर स्क्वायर। इसी में हम लोग वैल्यू पुट किए, तो इसमें जब आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या होगा, थोड़ा गौर कीजिएगा। पाई की जगह पर कितना लिखना होता है 22। आर हमारा कितना है देखिए 7/2 है कि नहीं, 7/2, 2 को लिखना है आर ना, तो फिर से 7/2। समझ में आ रहा है। अब देखिएगा ये 2 से काटेंगे 11 बार में, तो ऊपर 11 सते 77। चलिए इधर लिख लेते हैं,
यहाँ पे लिखिएगा 11 सत्ते कितना हो गया 77 और बटा नीचे 2 बचल है ना तो 2 लिखेंगे। अब इसको भाग लगाइए 2 तिया 6 कितना बच गया 1 2 8 16 फिर कितना बच गया 1 फिर दशमलव लगाएंगे तो 0 पड़ेगा और 2 बचे 10। ये सेंटीमीटर में था इसीलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका हो गया। तो छायांकित भाग का आंसर कितना हो गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आंसर आ गया हो तो आप लोग इसको उतार लें और बार बार रिपीट करके देखें और समझें।